वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2019 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फैसल लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं खालिद, दाऊद और रहमत। नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं सलमान, आरिफ और अशरफ। और एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं फसी और काशिफ। Under the Companies Act 2017, advise which of the above directors are eligible to be appointed as chairman of the board. Also state the time frame for his appointment, duration of office and his responsibility. तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को आंसर में पूरा कर रहे हो। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो 4 बनती हैं। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, टाइम फ्रेम क्या है, ड्यूरेशन क्या होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी। तो इन 4 बातों को हम रिस्पॉन्ड करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली बात तो ये है कि लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन की अपॉइंटमेंट जो होनी होती है उसमें लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि वो नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर में से होनी चाहिए। अब जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉन एग्जेक्टिव भी होते हैं। तो चेयरमैन जो हैं वो कोई सा भी नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर अपॉइंट किया जा सकता है। तो खालिद, दाऊद, रहमत, सलमान, आरिफ, अशरफ, इनमें से किसी को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि सब नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हैं। सो ये अपॉइंट हो सकते हैं। किसको अपॉइंट नहीं कर सकते? फसी और काशिफ को अपॉइंट नहीं कर सकते। तो बाकी सबके नाम यहां पर हमने मेंशन कर दिए। सेकंड बात, ये पहला हो गया पॉइंट। सेकंड पॉइंट था टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम क्या होगा चेयरमैन को अपॉइंट करने का? तो वो सेम है जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है कि बोर्ड अपॉइंट करेगा, विद इन 14 डेज ऑफ देयर इलेक्शन करेगा, यानी जब इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होगा तो उसके 14 डेज के अंदर वो चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे। उसके बाद तीसरी बात ये पूछी हुई कि ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस क्या हो। तो ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस लॉ कहता है कि 3 साल की होगी, अनलेस कि वो अर्लियर रिजाइन कर देते हैं या इनएलिजिबल हो जाते हैं या फिर डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं या फिर डायरेक्टर्स उन्हें रिमूव कर देते हैं। तो ये अनलेस के पहले उनका ऑफिस वैकेंट हो जाए, जो मैक्सिमम टर्म है वो है 3 साल की। फिर लास्ट में आ जाते हैं हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं चेयरमैन की वो तो बोर्ड डिफाइन करता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिफाइन करते हैं कि क्या होंगी। जो लॉ में मेंशन है वो ये है कि ये लीडरशिप ऑफ बोर्ड को देखेंगे। ये देखेंगे कि बोर्ड एक इफेक्टिव रोल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में यूज कर रहा है। फर्दर चेयरमैन को की एक रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने एक रिव्यू रिपोर्ट देनी होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। उसके अंदर रिव्यू होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एज अ टॉप मैनेजमेंट परफॉर्मेंस कैसी रही और इफेक्टिवनेस ऑफ रोल प्लेड बाय द बोर्ड इन अचीविंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कि वो उनकी परफॉर्मेंस जो रही उसमें उन्होंने जो काम किया, जो रोल प्ले किया, उससे वो किस हद तक कंपनीज के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, अचीव करने में कामयाब हुए। तो ये जो है 4 बातें इस एक क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई थी जो कि हमने रिस्पॉन्ड करनी थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।